ये मलक अनवर जो है टाउन कमेटी में काम करता है, इसने ना हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो हम लोग बिज़नेस को टाइम देते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है ना डीसी साहब को, एसी साहबा को और एंटी करप्शन और भी 2-3 अदारे मैंने इसके ख़िलाफ़ जो है ना दरख्वास्त दी हुई है, वो भी इंशाल्लाह हाईलाइट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, नाम मेरा शाहिद है। हम शरपुर शरीफ में रहते हैं, लोकल इधर के हैं शरपुर शरीफ के, ठीक है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ओपनिंग की है शॉप की। शॉप का नाम है डोरे बेकर एंड स्वीट्स, ठीक है। जैसे ही ओपनिंग की है, बिज़नेस स्टार्ट हम लोगों ने किया है, तो ठीक 2 महीने बाद जो है ना ये मलक अनवर जो है टाउन कमेटी में काम करता है, इसने ना हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो हम लोग बिज़नेस को टाइम देते या इसको टाइम देते, ठीक है। इस बंदे ने तरीके से लोगों का नाम यूज़ करके, जैसे अब ये मैं आगे आपको वाक़या बताऊंगा इसने किया क्या है। सीईओ का नाम यूज़ किया है इसने। ऐसे ये पहले भी ना टाउन कमेटी में जो अच्छे लोग हैं उनका ना नाम यूज़ करके ना लोगों को ब्लैकमेल करता है। करता खुद है ये काम, बोलता है कि ये उन्होंने भेजा है, उन्होंने करवाया है, ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस बंदे पे कार्रवाई हो और अदारे जो है ना इस पे फोकस करें कि ये देखें कि कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। सर मसला ये हुआ है कि तकरीबन 2 महीने हो गए, 3 महीने। इस बंदे ने बुलाया पहले छोटे भाई को, जाहिद को, ठीक है। इसने बंदे को भेजा है कि यार आपकी ना, आप लोगों की ब्रेड ख़राब है, तो आप लोग ना सीईओ साहब बुला रहे हैं आपको, तो जल्दी पहुंचो। छोटा भाई जाहिद जे गया उधर, तो उसने बोला कि चलो यार मुझे सीईओ साहब से मिलवा दो। ये अनवर साहब बोलते हैं नहीं सीईओ साहब से नहीं मिलना आपने। सीईओ साहब बड़ी गर्म तबीयत के बंदे हैं। उन्होंने ये बोला है कि आप इनको फ़ाइन करें 25,000 और जो है ना इनकी दुकान सील कर दो और एफआईआर करवा दो। मेरे छोटे भाई ने बोला यार हम लोग क्रिमिनल हैं, क्या मसला क्या है, ब्रेड दिखाओ, हम लोग सीईओ से बात करते हैं। बोलते नहीं सीईओ साहब बड़े गर्म तबीयत के हैं, वो बड़ा गुस्सा है उनको आप पे। उसने बोला कि यार वो बंदा हमारे लिए बैठा हुआ है, हम उससे बात कर लेते हैं। नहीं सीईओ साहब से नहीं मिलना आपने, सीईओ साहब ने नहीं मिलना आपसे। आप ऐसा करें कि आप ना, मैं आपकी बात रफा दफा करवा देता हूँ, आप ऐसा करें मैं आपको ना फ़ाइन कर देता हूँ। हमें पता नहीं था क्या सिलसिला है इनका, क्या सिस्टम है। इसने बोला कि यार ऐसा करो आप ना, ये इसने पहले स्लिप दी है, इसने 5,000 जो है ना फ़ाइन कर दिया है। ये स्लिप है, इसने 5,000 जो है ना फ़ाइन किया है। और बाद में बोलता है तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी बैठता है। इसने बोला जाहिर बात है, हम 2 भाई हैं, दोनों बैठते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है कुछ। तो इसने बोला कि ऐसा करो इसके भाई को भी एक फ़ाइन करो। ये इसके मज़े, ये देखें, इसने दूसरा फ़ाइन मुझे कर दिया शाहिद के नाम से। वो जाहिद के नाम है, ये शाहिद के नाम है, ठीक है। इसने सेम टाइम एक ही शॉप को 2 फ़ाइन किए। बाय लॉ आप जो है ना शॉप को एक ही फ़ाइन कर सकते हैं और दूसरा फ़ाइन आप 24 आवर के बाद कर सकते हैं। इस बंदे की चालाकियाँ देखें। इसका मसला ये है कि इसको पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, शरपुर की आवाम बोलती नहीं है। ये हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के डिसीज़न लिया कि चलो ये नेक काम हम ही कर दें, चलो दूसरे लोगों का भी भला हो जाए, शरपुर के लोगों का। इस बंदे ने ना, इस बंदे पे पहले भी बड़े करप्शन के केस हैं और इस बंदे ने ये देखें। और मज़े की बात ये है, इसने बुलाया हमें ब्रेड के लिए, ऊपर इसने गिलाफ फरोशी लिख दी है। ये देखें, ये गिलाफ फरोशी लिखा हुआ है। ये बंदा हर तरफ से झूठा और रिकॉर्ड याफ्ता ये जो है ना करप्ट आदमी है, ठीक है। अब हम बात, मेरा करने का मकसद ये है कि हमारे अदारे जो है ना ये फोकस करें इन लोगों जैसे बंदों पे। क्योंकि देखिए अवाम हमारी शरपुर की बड़ी बेचारी, वो अपने बच्चों का राशन पूरा करे कि इनके पीछे पड़े। हर बंदे का जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। ये 4-5 बंदे हैं जो दूसरे बंदों का नाम यूज़ करके ना ऐसा काम करते हैं। बाकी बड़े अच्छे लोग हैं,
म्यूनसिपल कमेटी में बड़ी लोगों की हेल्प करते हैं। ये सिर्फ 4-5 बंदे हैं, चंद बंदे हैं जिन्होंने ना ये पूरा सिस्टम ख़राब किया हुआ है, इस अदारे को भी बदनाम किया हुआ है। तो मेरी बड़ी मोतबाना गुजारिश है अदारों से कि इस बंदे के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। और कोई बंदा ओवरसीज से आके इन्वेस्टमेंट करे, उसको तंग ना किया जाए। जो लोकल लोग भी काम कर रहे हैं, शरीफ लोग हैं, इतना टाइम नहीं किसी के पास, उनको ये ब्लैकमेल करता है तरीक़ों से, अपने इसने तरीके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेरी अब गुजारिश है ये अदारों से कि प्लीज़ जो है ना इस बंदे के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। और एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो है ना वो कानूनी इदारों में इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी हुई हैं, वो इंशाल्लाह आगाज़ हो चुका है। एक अदारे से कल तकरीबन कॉल आई है मुझे, इंशाल्लाह वो भी पूरी इंक्वायरी करके इसके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन लेंगे। मैंने काफ़ी इदारों पे इसकी एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे कि एंटी करप्शन है, जो भी इन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो मेरी सर अपील एक और है कि इस बंदे की आप सैलरी चेक कर लें और इसके असासे चेक करें, ठीक है। मेरी इदारों से अपील है, एंटी करप्शन, डीसी शेखुपुरा, जितने भी हमारे पाकिस्तान के इदारे फोकस हैं इन चीज़ों पे, वो इसकी इंक्वायरी करें कि इस बंदे की सैलरी क्या है और इसके असासे कितने हैं, ठीक है। ये सारा करप्शन करके इस बंदे ने ये सारा सिस्टम अपना बनाया हुआ है, ठीक है। लोगों को, शरकपुर के लोगों को, आम आवाम को ये तंग करता है, ठीक है, पैसे लेता है। इस पे पहले 2-3 करप्शन के केस हैं।